मित्रों नमस्कार। धरा क्लासेस में आपका स्वागत है। बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जिन्होंने बीए फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी साहित्य सब्जेक्ट को चुना है मित्रों, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। मैं आज आपको हिंदी काव्य का पाठ्यक्रम बताने वाला हूँ, क्या क्या आपको पढ़ने हैं, कितनी यूनिटों में आपके पाठ्यक्रम होंगे, तो ये सारी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को शेयर करें। मित्रों, जिन्होंने बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है और हिंदी सब्जेक्ट के साथ, उनके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी काव्य, ये जो आपका प्रश्न पत्र होगा ये हिंदी काव्य के नाम से होगा, इसको हमें पूरी तरह से समझ लेना है। बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के लिए इम्पॉर्टेंट होगा मित्रों। अब आप पाठ्यक्रम देखेंगे, जो इसका सिलेबस है ये 2023 और 2024 यानी कि इसका ये सिलेबस आपको मैं दे रहा हूँ। तो देखेंगे इस पाठ्यक्रम में जो आपको पढ़ना है, पाठ्यक्रम आपका 8 यूनिट में डिवाइड है। तो प्रत्येक यूनिट को मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो देखेंगे इसमें फर्स्ट यूनिट में जो पढ़ना है, भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य का इतिहास, ये आपको पढ़ना होगा। ये फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत पढ़ना होगा, बहुत ही इंटरेस्टेड आपके लिए होगा मित्रों। तो इसमें देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी आपको पढ़ने के लिए, जैसे इतिहास लेखन की परंपरा एवं विकास, ये पॉइंट आपको पढ़ना होगा। इतिहास लेखन की परंपरा कब से प्रारंभ हुई एवं इसका विकास कब से माना जा रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी साहित्य का काल विभाजन, तो भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी साहित्य के काल विभाजन को आपको पढ़ना होगा डिटेल में। इसमें ये फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आपको पढ़ना है। नामकरण एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, ये चीज़ें आपको नामकरण के संबंध में और साहित्यिक प्रवृत्तियों के संबंध में पढ़ना होगा। इसके बाद आपको जो चीज़ें पढ़नी हैं उसमें से इम्पॉर्टेंट ये है कि सिद्ध साहित्य क्या है, जैन साहित्य के विषय में, रासो साहित्य के बारे में पढ़ना है, नाथ साहित्य और लौकिक साहित्य, ये साहित्य आपको पढ़ने हैं। इसमें भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण आपको बताने हैं। भक्त के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार क्या क्या रहा है इसके बारे में। निर्गुण और सगुण कवि और उनका काव्य, निर्गुण और सगुण कवि के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं और उनके काव्य क्या हैं, इसके विषय में आपको अध्ययन करना होगा। रीतकाल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, नामकरण प्रवृत्तियाँ एवं परिप्रेक्ष्य, रीतकालीन साहित्य के प्रमुख भेद, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी पॉइंट वाइज मित्रों। रीतबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्ति, ये प्रमुख कवि और उनका काव्य, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा, जो कि बहुत ही सरल ढंग से आपको जानकारी हो जाएगी। मैं सारी चीज़ों की जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से टॉपिक वाइज उपलब्ध कराता रहूँगा मित्रों। और देखेंगे यहाँ पर जो यूनिट सेकंड आपकी होगी, यूनिट सेकंड के लिए आपको पढ़ना है। इस यूनिट सेकंड में, ये दूसरी यूनिट में आपको पढ़ना है आधुनिक कालीन काव्य का इतिहास, यानी आधुनिक कालीन काव्य के इतिहास के विषय में आपको पढ़ना है। इसमें जैसे सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, नामकरण एवं प्रवृत्तियाँ, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और पुनर्जागरण, ये सारी चीज़ें। हिंदी नवजागरण, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग एवं छायावाद की प्रवृत्तियाँ एवं अवदान, ये हमको पढ़ने होंगे इस यूनिट सेकंड के अंतर्गत। उत्तर छायावाद की विविध वैचारिक प्रवृत्तियाँ, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, प्रमुख साहित्यकार कौन कौन से हुए हैं इनके बारे में, रचनाएँ और साहित्यिक विशेषताएँ। तो ये सारी चीज़ें हमें, ये पॉइंट्स हमको पढ़ने होंगे यूनिट सेकंड के अंतर्गत। यानी यूनिट जो आपकी 2 होगी, यानी दूसरी यूनिट होगी, दूसरी यूनिट में आपको आधुनिक कालीन काव्य का इतिहास के अंतर्गत इसको हमें पढ़ना होगा। अब आप देखेंगे जो आपकी तीसरी यूनिट है आदिकालीन कवि के विषय में आपको पढ़ना है मित्रों, जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड होगा। आपने इंटरमीडिएट में भी
इसके विषय में पढ़ा होगा, वही चीज़ें आपको डिटेल में इसमें जाननी है। तो देखेंगे इसमें जो आदिकालीन कवि के रूप में, तो आदिकालीन कवि जिसमें कि विद्यापति का नाम आएगा, राधा की वंदना, श्री कृष्ण प्रेम, राधा प्रेम, ये जो पोएम मतलब इसकी जो रचनाएं हैं इसके विषय में आपको पढ़ना है मित्रों कि राधा की वंदना इन्होंने लिखा है, श्री कृष्ण प्रेम और राधा प्रेम, ये जिसमें कि आपको प्रत्येक बिंदु पर प्रत्येक टॉपिक पे आपको पढ़ना होगा। ये आपके काव्य हैं। अब हम देखेंगे इसमें जो दूसरी आपको पढ़ना, दूसरे जो पोएट हैं इसमें है कवि के रूप में गोरखनाथ जी, यानी गोरखनाथ जी के विषय में पढ़ना है। जो शब्दी लिखा है इन्होंने, शब्दी में संख्या 2, 4, 7, 8, 16 ये ही आपको पढ़ने हैं मित्रों। यानी कि आपको पूरे पद से मतलब नहीं है, 2, 4, 7, 8 और 16 पद ही आपको पढ़ना है। और फिर रागश्री में आपको 10 और 11 पद को पढ़ना है। ये हमें ये दूसरे कवि जो गोरखनाथ जी हैं इनके विषय में। इसके बाद तीसरा जो आपको पढ़ना है अमीर खुसरो के विषय में मित्रों। अमीर खुसरो इन्होंने कव्वाली लिखा है, जिसमें कि गीत 5 गीतों की रचना की है इन्होंने। तो 5 गीत इसमें पढ़ने हैं, 13 दोहे, और इसके पश्चात जो है 5 दोहे, गोरी सोवे ये जो दोहा है, खुसरो रैन, देख मैं चकवा चकवी सेन सुनी। बहुत ही इंटरेस्टेड कविता इन्होंने अमीर खुसरो जी ने लिखा है, जिसको कि आपको पढ़ना है, जिसको उसके संदर्भ सहित आपको व्याख्या भी करनी होगी। तो ये बहुत ही यानी कि यूनिट 3 के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा, जिनमें कि प्रमुख रूप से 3 कवि हैं, विद्यापति, गोरखनाथ और अमीर खुसरो। इसके पश्चात मित्रों आपको जो आपकी 4 यूनिट है, 4 यूनिट में जो चीज़ें पढ़नी है इसको आप देख लें। 4 यूनिट में आपको पढ़ना है भक्तिकालीन सगुण कवि, यानी भक्तिकालीन सगुण कवि के रूप में जिनको हम जानते हैं, सूरदास जी का नाम प्रथम रूप से हम लेते हैं। तो सूरदास इन्होंने जो रचना की है भ्रमर गीत पद संख्या, तो भ्रमर गीत पद संख्या में आपको 7, 21, 21, 23, 24 और 26 ये ही पद आपको पढ़ने होंगे मित्रों, जो कि सूर की रचना में भ्रमर गीत पद से लिया गया है। और इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास कि हमको रसी रामचरितमानस जो इन्होंने रचना की है, इसमें जो है अयोध्या कांड दोहा 28 से लेकर के 41 तक आपको पढ़ना होगा। ये भी आपके लिए बहुत ही आसान है, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाएगा। और कुछ जो है पोएम को, कुछ जो है दोहों को या काव्य को मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है अपने वीडियो में, तो आप उसको देख सकते हैं हमारे चैनल पर जा कर के, BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में। अब इसके बाद देखेंगे मित्रों यूनिट जो 5 आपकी है, यूनिट 5 में आपको भक्तिकालीन निर्गुण कवि के रूप में जो जिन कवियों को पढ़ना है, इनमें कबीर दास जी का नाम आ रहा है। तो कबीर दास जी जो है गुरुदेव का अंग, ये जो शीर्षक दिया है इसमें 1, 6, 11, 17, 20 ये पदों को पढ़ना है आपको। इसके पश्चात जो है विरह को अंग 4, 10, 12, 20 और 33 इन पदों को आपको पढ़ना है, जो कि कबीर दास जी के लिखे हुए हैं। और इसी यूनिट में, यूनिट 5 में ही आपको मित्रों मलिक मोहम्मद जायसी को भी पढ़ना है। तो मलिक मोहम्मद जायसी इन्होंने मान सरोवर यानी मान शरोदक खंड से जो इन्होंने लिखा है, 1 से लेकर के 6 तक इनके दोहों को पढ़ना है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड है मलिक मोहम्मद जायसी जी का लिखा हुआ। तो यूनिट 5 के अंतर्गत इसको पढ़ेंगे। इसके पश्चात मित्रों आपको यूनिट 6 में पढ़ना है। इस यूनिट 6 के अंतर्गत रीतकालीन कवि, यानी रीतकालीन कवि के रूप में हमको केशवदास, बिहारी लाल और घनानंद इन 3 कवियों को पढ़ना है। 3 कवियों में से परीक्षा में आपको केवल 2 ही कवियों से संबंधित क्वेश्चन किए जाएंगे। विकल्प के रूप में आपको 3 कवि पढ़ लेने हैं मित्रों। तो इसमें देखेंगे कवि प्रिया, ये जो केशवदास जी ने रचना की है, ये रचना है कवि प्रिया। इसमें आपको तृतीय भाव को अध्ययन करना होगा, जिसमें कि 1, 2, 4, 5 ये भी पद पढ़ने हैं आपको। इसके बाद बिहारी जी को हमको प्रारंभ के 10 दोहे जो दिए गए हैं, उन्हीं के बिहारी के प्रारंभ के 10 दोहों को पढ़ना होगा। और घरानाथ जी के जो
रचना है, इसमें सुजान हित में हमको 1, 4 और 7 इतने ही दोहों को, दोहे संख्या को पढ़ना है पोएम हमको जो है काव्य में। तो बस इतनी ही हमको रीतकालीन कवियों में केशवदास, बिहारी लाल और घनानंद के बारे में पढ़ना होगा मित्रों। इसके पश्चात देखेंगे यूनिट 8 में आधुनिक कवि के रूप में आपको जो पढ़ने हैं, इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के विषय में पढ़ना है मित्रों। मातृभाषा प्रेम पर दोहे इन्होंने लिखे हैं। रो कहूँ जो तो अमंगल होय, ये लिखा है। ब्रज की लता पता मोह कीजे, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना को आपको पढ़ना है मित्रों। इसके पश्चात जो है जयशंकर प्रसाद जी ने जो लिखा है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना को भी हमको इसमें पढ़ना है मित्रों, जो कि यूनिट 7 के अंतर्गत आता है। यूनिट 7 के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे जयशंकर प्रसाद जी की रचना। तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना में हमको पढ़ना है कामायनी के श्रद्धा सर्ग के 10 दोहों को पढ़ना होगा। कामायनी जो श्रद्धा सर्ग है, इस श्रद्धा सर्ग के अंतर्गत हमको 10 चीज़ें दोहे पढ़ने होंगे। आंसू के प्रथम 5 पद पढ़ना है मित्रों। इसके पश्चात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी रचना का अध्ययन करना होगा। वरदे बीड़ा वादिनी वरदे, ये रचना आपको पढ़नी होगी। तुलसीदास प्रारंभ के 10 पद, वह तोड़ती पत्थर और भिक्षुक, ये कविताएं हमको पढ़नी होगी, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है मित्रों। इसके पश्चात सुमित्रानंदन पंत जी की भी रचना को पढ़ना है। मौन निमंत्रण, प्रथम रश्मि, यह धरती कितना देती है, ये हमको पढ़ना है, सुमित्रानंदन पंत जी की रचना। इसके पश्चात महादेवी वर्मा जी की रचना को भी हमको अध्ययन करना है मित्रों। महादेवी वर्मा जी की जो रचना है, इसमें हमको पढ़ना है बीन हूँ तुम्हारी रागिनी भी हूँ, ये रचना उन्होंने लिखा है, इसको पढ़ना है। फिर विकल है प्राण मेरे, और यह मंदिर का दीप, इसे नीरो जलने दो। तो इन रचनाओं को, जो कि महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित हैं, इनको आपको पढ़ लेना है। तो इसमें जितने भी कवि दिए गए हैं ऑप्शन के रूप में आपको पढ़ना है मित्रों। सभी कवियों के बारे में कोई कंपलसरी नहीं कि आप सभी कवियों को पढ़ेंगे, इसमें से ऑप्शन के रूप में भी आप समझ सकते हैं। इसमें जैसे 4 कवि दिए गए हैं, तो 4 में से आप 2 का ही अध्ययन करेंगे, तो वो भी आपके सिलेबस के अंतर्गत आपको पूरे क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें, क्योंकि आपको इसको व्याख्या के रूप में लिखना है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या के रूप में मित्रों, और इनसे संबंधित क्वेश्चंस भी आएंगे। अब हम देखेंगे यूनिट 8 में जो आपको पढ़ना है। यूनिट 8 में जो आपको पढ़ना है मित्रों, छायावादोत्तर कवि और हिंदी में शोध, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो इसमें आज्ञे जी को और मुक्तिबोध और नागार्जुन 3 कवि मुख्य रूप से हैं मित्रों, जिसमें कि नदी के दीप, यह दीप अकेला, कलगी बाजरे की, और इसके जो है मुक्तिबोध में विचार आते हैं, भूल गलती, ये सारी चीज़ें। और नागार्जुन जिन्हें जो लिखा है अकाल और उसके बाद, और इनकी जो अकाल और उसके बाद और बादल को घेरते देखा है, ये 2 रचना नागार्जुन जी ने की है, इसको हमको पढ़ना है मित्रों। इसके बाद ये धर्मवीर भारती जी बोआई का गीत लिखा है, इसको पढ़ना है। कविता की मौत, तो बहुत ही इंटरेस्टेड पोएम इन्होंने लिखा है, और ये जो भी कवि हैं इनकी सारी कविताएं बहुत ही रुचिकर हैं मित्रों, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको सारी चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी। और ये इसमें देखेंगे धूमिल, ये धूमिल जो कवि हैं, इनकी रचना हमको लिखना पढ़ना है। रोटी और संसद, मोचीराम, तो ये इन सारी रचनाओं को हमको पढ़ लेना है, जो कि हमारे सेमेस्टर के अंतर्गत हमारे सिलेबस में दिए गए हैं मित्रों। और यूनिट 9 जो आपकी खंड बा के रूप में दिया जाएगा, हिंदी साहित्य का शोध, ये आपको एक अलग से समझना है मित्रों। फिलहाल आपको केवल 8 यूनिट का ही मुख्य रूप से अध्ययन करना है, और ये जो यूनिट वाइज डिवाइड किया गया है आपके सिलेबस को मित्रों, ये प्रश्न पत्र में इसी से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और आपका जो प्रश्न पत्र होगा, ये आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें कि आपको 75 मार्क्स जो है इस यूनिट के द्वारा लिखित रूप में
मिलेगा और 25 मार्क्स जो आपका है वो ट्यूटोरियल टेस्ट के रूप में होगा मित्रों, मौखिक रूप से। तो ये आपको 25 अंक आपको प्राप्त होंगे और 75 अंक जो आपको मिलेगा ये आपको लिखित परीक्षा के रूप में प्राप्त होगा। इसको आपको लिखित में इसका आंसर देना होगा और वो मौखिक रूप से यानी ट्यूटोरियल रूप में आपको जो 25 अंक मिलेंगे वो आपको अलग से मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के 100 मार्क्स आपको गेन करने हैं। तो ये हिंदी का भी जो आपका है बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में आपके लिए होगा। यदि आपने बीए में हिंदी साहित्य सब्जेक्ट को लिया है तो आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है और मैं आपके साथ हूँ। यदि आपने इंग्लिश लिटरेचर को लिया है तब भी मैं आपके साथ हूँ मित्रों। आपको इंग्लिश के सारे क्वेश्चन सारे वीडियोज़ प्रदान किए जाएंगे। तो हिंदी इंग्लिश और जो भी सब्जेक्ट आपके हैं हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स जो भी जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो मैं इस चैनल पर उपलब्ध कराता रहूँगा। और यदि आप हमारे लिंक को देखेंगे तो उसमें सारे लिंक में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके पूर्व में भी मैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का कुछ वीडियो लोड कर रखा हूं जो कि आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड होगा। यदि आपने एडमिशन ले लिया है तो आप वीडियो को पूरी तरह से देखें और सारी चीज़ें आपको समझ में आती चली जाएंगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।